नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने 6 वेब पोर्टल का किया शुभारंभ। राजस्व विभाग के विभागीय कार्यों का करेंगे संपादित। बोले नागरिकों को मिलेगी बड़ी राहत। नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता ने ली शपथ। लोक भवन में राज्यपाल ने दिलाई शपथ। जस्टिस गुप्ता 15वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। वीबीजी रामजी योजना को लेकर की गई कार्यशाला। उत्तराखंड बीजेपी कार्यालय से सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जन जन तक। अध्यक्ष भट्ट बोले सभी जिलों में होंगी कार्यशालाएं। खटीमा में उत्तरायणी कौशिक का हुआ शुभारंभ। निकाली गई सांस्कृतिक झांकियां। 7 दिवसीय आयोजित होगा मेला। उत्तराखंड में भयंकर ठंड। कई जिलों में माइनस में पहुंचा तापमान। पहाड़ से लेकर मैदान तक कांप रहे लोग। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास देहरादून में राजस्व परिषद द्वारा राजस्व विभाग के विभागीय कार्यों से संबंधित 6 वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। इसमें ई भूलेख, भू नक्शा, भूलेख अंश, भू अनुमति, एग्री लोन एवं ई वसूली पोर्टल शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना के अनुरूप विज्ञान, IT और AI के माध्यम से आमजन को अधिक से अधिक सहूलियत प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि इन वेब पोर्टलों के शुभारंभ से नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। उनका जीवन सरल होगा और उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, जिससे समय की भी बचत होगी। इनके बन जाने से भूलेख पोर्टल के माध्यम से जहां अब आम जनमानस को अपने घर में ही खतौनी की सत्यापित जो प्रति है वो आसानी से मिल पाएगी। साथ ही जो विरासतन एवं स्वामित्व अभिलेख भी ऑनलाइन उनको मिल सकेंगे। भूलेख अंश वेब पोर्टल के द्वारा जो बहुत सारे हमारे यहाँ पर एक बड़ी चुनौती भी है कि गोल खाते होते हैं और गोल खातों में से ये पता नहीं लगता है कि उस गोल खाते में किसका अंश कितना है। उस पर भी अभी मुख्य सचिव जी ने और राजस्व परिषद के अध्यक्ष जी ने हमको मुझे बताया है कि वो अभी उस पर भी हमारा काम चल रहा है। टिहरी गढ़वाल में आयोजित खेलकूद एवं सांस्कृतिक महोत्सव का समापन समारोह उत्साह और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। कई दिनों तक चले इस महोत्सव में जिले भर से आए खिलाड़ियों, कलाकारों और प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समापन समारोह के अवसर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। पारंपरिक लोक नृत्य, लोकगीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया। इस महोत्सव के माध्यम से हमारे इस क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को भी आगे आने का अवसर मिलेगा और उन्हें एक हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उससे जुड़ने और उसको समझने का भी अवसर मिलेगा। वहीं दूसरी ओर वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से आज हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का काम हो रहा है और हमारी सरकार भी उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में निरंतर काम कर रही है। इसके साथ साथ हम श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट और हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ साथ शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी काम कर रहे हैं।
नैनीताल हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता का शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन देहरादून में आयोजित हुआ। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह नए चीफ जस्टिस को शपथ दिलाई। जस्टिस गुप्ता को 8 जनवरी को हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने के से संबंधित विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना जारी हुई थी। जस्टिस गुप्ता हाईकोर्ट के 15वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। दिखा रहे हैं लोक भवन में ये कार्यक्रम का आयोजन आज किया जा रहा है। शपथ Manoj Kumar Gupta, having been appointed Chief Justice of the High Court of Uttarakhand, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. यदि महामहिम की आज्ञा हो तो इस समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। महामहिम की आज्ञा। देश के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच को लेकर लंबे समय से सीबीआई जांच की मांग उठती रही। इसी क्रम में बीते शुक्रवार सीएम धामी द्वारा मामले की सीबीआई जांच के लिए संस्तुति दे दी गई है। इस विषय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी का हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि किसी भी प्रकार के अविश्वास को समाप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी पहले ही स्पष्ट कर चुके थे कि अंकिता भंडारी के परिवार की सरकार से जो भी अपेक्षाएं होंगी उन्हें पूरा किया जाएगा। उसी के अनुरूप अब मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री जी हमेशा अविश्वास के वातावरण को समाप्त करना चाहते हैं और उन्होंने कहा था कि अंकिता के परिवारजन जो अपेक्षाएं सरकार से करेंगे उसको पूर्ण किया जाएगा और उसी आधार पर कल उन्होंने इसकी जांच जो है ये सीबीआई को सौंप दी है। अब सीबीआई जांच के बाद हर प्रकार के प्रश्नों का पटाक्षेप हो जाएगा, क्योंकि अनेकों बार हर चुनाव से पहले अंकिता के विषय को लाकर केवल वातावरण दूषित करने का काम भी कुछ लोग करते हैं और मैंने शुरू से कहा था कुछ लोग मृत आत्मा को भी अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में उत्तराखंड सरकार द्वारा सीबीआई जांच की संस्तुति दिए जाने के बाद सीएम धामी के इस निर्णय का स्वागत किया जा रहा है। इसी क्रम में भाजपा की केदारनाथ विधायक आशा नोटियाल ने मुख्यमंत्री के फैसले का समर्थन करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। विधायक आशा नोटियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस निर्णय के लिए वे राज्य की महिलाओं और आम जनता की ओर से धन्यवाद करती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पहले दिन से ही इस मामले को लेकर गंभीर रही है और आज अंकिता भंडारी के माता पिता के आग्रह पर सरकार के मुखिया ने सीबीआई जांच के लिए सहमति प्रदान की है। अंकिता के माता पिता से बातचीत हुई, जैसे शुरू से ही था कि उनके माता पिता यदि सीबीआई जांच के लिए कहेंगे तो निश्चित तौर पर सीबीआई जांच के लिए भी सरकार बिल्कुल तैयार है। जो भी जांच उनको लगेगा कि हमारी बेटी के न्याय के लिए इस तरह की जांच जरूरी है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू से ही कहा था कि उनके माता पिता को पूछा जाएगा और जो वो कहेंगे उस बेटी के साथ न्याय के लिए उस पे हम प्रतिबद्ध हैं। और निश्चित तौर पर मैं आप सभी लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने उत्तराखंड की मातृशक्ति का हमेशा से सम्मान किया।
अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार द्वारा सीबीआई जांच की संस्तुति दिए जाने के बाद कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सरकार के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा कि अंकिता भंडारी मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस, मातृशक्ति, सामाजिक संगठनों और आम जनता ने लगातार आवाज उठाई थी, लेकिन सरकार ने पहले दिन से ही जांच को दबाने का प्रयास किया। उत्तराखंड के तमाम लोगों का आह्वान करना चाहता हूं कि जब तक सरकार इस जांच के दायरे को सार्वजनिक न करे, ये जांच किस दायरे में होगी, हम जांच ये चाहते हैं कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और कौन कौन लोग इस जांच को दबाने में शामिल थे, वो सब बेनकाब होने चाहिए और उन सब पर केस चलना चाहिए। वो वीआईपी कौन है उसको बेनकाब होना चाहिए, उस पर कानून के तहत मुकदमा चलना चाहिए। जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये हमारी मांगे हैं और ये तमाम मांगे उस जांच के बिंदुओं में शामिल हैं कि नहीं, इसको सरकार स्पष्ट करे। दूसरी बात, सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस प्रकरण में सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अपने विचारों को व्यक्त करने वाले लोगों को प्रताड़ित करना बंद करे। सरकार तमाम पत्रकारों पर, तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर और तमाम राजनीतिक लोगों पर दबाव बनाने के लिए जगह जगह केस कर रही है, लोगों से केस करवा रही है। सरकार इस प्रकार की हरकत से बाज आए। सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि गणेश गोदियाल को छोड़कर मेरे ऊपर कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करें, हम उसको मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। गणेश गोदियाल को छोड़कर तमाम लोगों को, तमाम राजनीतिक दलों को और तमाम राजनीतिक दल के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करना बंद करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में वीवीजी रामजी योजना को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि योजना के उद्देश्यों और लाभों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जल्द ही सभी जिलों में भी ऐसी कार्यशालाएं होंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र, राज्य 90 और 10 के सहयोग से धनराशि सीधे लाभार्थियों तक पहुंचेगी, जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। भाजपा संगठन ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिले जिले जिम्मेदारियां तय की हैं। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशाला बीवीजी राम जी को विषय को लेकर है और ये कार्यशाला आज प्रदेश स्तर की है। उसके बाद हर जिला स्तर पर हमारी कार्यशालाएं होंगी और कृषि क्षेत्र में, श्रमिक क्षेत्र में इससे कितने लाभ होने वाले हैं, उन सब विषयों को हम जन जन तक पहुँचाने वाले हैं, हर कृषक तक पहुँचाने वाले हैं। इस योजना से उत्तराखंड राज्य को बड़ी राहत भी है। 90-10 का रेशो है, उसके आधार पर धनराशि कामगारों को पहुंचेगी। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के दिगाली चौड़ में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय जनसेवा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 743 से अधिक ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिला। जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया और स्वास्थ्य आधार, श्रम कार्ड, प्रमाण पत्र सहित कई सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गईं। ग्रामीणों ने कार्यक्रम को दूरस्थ क्षेत्रों के लिए उपयोगी बताते हुए सरकार का आभार जताया। जन जन की सरकार जन जन के द्वार के द्वारा जो सरकार द्वारा सुविधा मिलती है, उससे बहुत लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको जहां तक कोई सुविधा नहीं पहुंचती थी, उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। मैं इसमें धामी सरकार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और आभार करती हूं। द्वाराहाट विकासखंड की न्याय पंचायत कफड़ा के प्राथमिक विद्यालय उभ्याड़ी में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी और शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। पीएमजीएसवाई अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट ने शिविर में पहुंचकर समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये शिविर जनता को सीधे लाभ पहुंचाने का प्रभावी माध्यम है।
देश के बहुत ही युवा और ऊर्जावान यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी के कुशल नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर में जन जन की सरकार और जन जन के द्वारा जो कार्यक्रम चल रहा है उसके निमित्त हमारी सरकार द्वारा प्रत्येक न्याय पंचायत पे इस तरह के जन जन की सरकार जन जन के द्वारा कार्यक्रम के शिविर आयोजित करे जा रहे हैं। और निश्चित रूप से बहुत सारी संख्या में लोगों की जो छोटी छोटी समस्या होती थी उन समस्याओं को निस्तारण के लिए लोगों को अल्मोड़ा यहाँ से दूरस्थ क्षेत्रों में जाना पड़ता था। तमाम विभागीय अधिकारियों को यहाँ पर बुलाकर उनकी जो भी जन समस्याएं उन समस्याओं का निस्तारण करा जा रहा है। मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन किए जाने को लेकर कांग्रेस ने विरोध तेज कर दिया है। डोईवाला में परवादून जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि सरकार ने रोजगार के दिन बढ़ाकर 125 तो किए हैं, लेकिन कानूनी गारंटी खत्म कर दी गई है, जिससे गरीबों और मजदूरों के अधिकारों को खतरा है। कांग्रेस ने इसके विरोध में 11 जनवरी को एक दिवसीय उपवास, 12 से 29 जनवरी तक ग्राम पंचायतों में जनसंपर्क, 30 जनवरी को ब्लॉक स्तर और 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन की घोषणा की है। स्कीम में तब्दील कर दिया है। इसको लेकर ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन मनरेगा का पूरा 1.5 महीने तक ये आंदोलन चलाया जाएगा। प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं के द्वारा देहरादून से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस कार्यक्रम का आगाज किया गया। आज 10 जनवरी को पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर प्रेस वार्ता तय की गई है। इसके बाद 11 जनवरी को एक दिवसीय उपवास और प्रतीकात्मक विरोध दर्ज किया जाएगा। हमारे द्वारा जो डोईवाला नगर ब्लॉक कांग्रेस है, परवादून कांग्रेस के द्वारा धर्मूचक में हम लोग इसको प्रतीकात्मक 1 घंटे का उपवास हम लोग करेंगे। ये कल हमारे द्वारा कार्यक्रम किया जाएगा। मनरेगा से जो महात्मा गांधी का नाम उसको हटाया जा रहा है और नया नाम करके बीबी योजना करके इन्होंने इसको लाया है। तो बड़ा विद्रोह हुआ। लोगों ने कहा कि तुम्हें नाम ही बदलना है तो अन्य चीज़ हटा दीजिए, महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हम इसको नए सिरे से लागू कर रहे हैं और अब 100 दिन नहीं, हम 125 दिन देंगे। तो इसमें इन्होंने एक तो 100 दिन जो गारंटी शब्द हटा दिया। आप लोगों ने देखा होगा हमारा पर्वतीय राज्य है, पहले ही पैसे की कमी है यहाँ पर, और 40% का प्रावधान इन्होंने कहा है कि राज्य सरकार करेंगे और 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। मनरेगा के रूप में उन्होंने पूरा अच्छा काम कराया। गलियाँ, अपनी जो बटियाँ होती हैं पहाड़ों में, मैं समझता हूँ कि 80% जो कार्य हैं, चाहे वो पेयजल लाइनों के कार्य भी कई उस रूप में लिए गए, लेकिन ये एक बहुत दुर्भाग्य है। और कई स्टेट तो ऐसे हैं जैसे तमिलनाडु और कर्नाटका, वहाँ पे 300 रुपये दिहाड़ी है। आज 237 रुपये दिहाड़ी में हमारा पहाड़ी बच्चा काम कर रहा है। एक सोचने वाली बात है कि ये इन्होंने जो ये निर्णय लिया है ये उत्तराखंड के लिए क्या पूरे देश के लिए। खटीमा में 7 दिवसीय उत्तरायणी कौतिक का शुभारंभ धूमधाम से हुआ। मुख्य मार्गों से सांस्कृतिक झांकियां निकाली गईं और कृषि फार्म परिसर में दीप प्रज्वलन कर मेले का उद्घाटन किया गया। मेले में कुमाऊनी सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। आयोजकों ने इसे उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने और एकता का संदेश देने वाला बताया। ये मेला आज ये हमको इस मेले को आयोजित करते हुए 20 साल हो चुके हैं। इसका मूल उद्देश्य हमारा ये है कि अपनी बोली भाषा, संस्कृति और विरासत को संरक्षित करते हुए भावी पीढ़ी को इससे रूबरू कराने के लिए ये हम आयोजित करते हैं। उत्तरायणी जो है, उत्तरायणी का बहुत बड़ा महत्व है हमारे उत्तराखंड के हिसाब से और हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से। क्योंकि उत्तरायणी का जो आगाज हुआ था वो बागेश्वर से हुआ था स्वतंत्रता के समय। उसके बाद इसमें सबसे बड़ी बात ये जो है सूर्यदेव गर्मी का एहसास भी होता है, थोड़ा गर्मी बढ़ जाती है। कई तरह के हमारे जो है वहाँ से शुरू हो जाते हैं। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा को लेकर पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी विषय पर केदारनाथ से बीजेपी विधायक आशा नोटियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस पहल पर उत्तराखंड
के न केवल तीर्थधाम बल्कि पर्यटन स्थल को भी बढ़ावा मिल रहा है। इस समय देश विदेश से लोग शीतकाल यात्रा पड़ाव पर पहुंचकर देव दर्शन कर रहे हैं, साथ ही आसपास के पर्यटन स्थलों का भी आनंद ले रहे हैं, जिससे स्थानीय व्यापारियों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। देखिए, मैं अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की आभारी हूं कि पिछले वर्ष से दोनों ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने शीतकालीन यात्रा का प्रारंभ किया और पिछले वर्ष से ही बहुत अच्छी संख्या में लोग टूरिस्ट वहां पे आए, यात्रीगण वहां पे आए, वो ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन करते हैं और वहां पर अन्य जो हमारे पर्यटन स्थल भी हैं उनका भी हमारी प्रकृति और हमारी संस्कृति का आनंद लेते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर हैं। डॉक्टर राजेंद्र की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर हैं। प्रयागराज दौरे पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया और यहां कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ उन्होंने एक बैठक भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का भ्रमण किया। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ उन्होंने एक मीटिंग भी की। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।